एक क्वेश्चन हम लोग भी सॉल्व कर रहे थे, y इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे थे, कहाँ से कहाँ तक? y इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम, इसको छोड़ दो अभी, y नहीं लिखते इसको, y नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली इसका क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या था? फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? 0 to 2 पाई। तो इसको अगर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना बनता है, याद है फॉर्मूला? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनता है? नहीं शिवांगी, गलत आंसर है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स या माइनस कॉस एक्स? वंशिका, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। आकृति का भी माइनस साइन छूट गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और उस माइनस कॉस एक्स में हम लोग पुट करेंगे दो वैल्यू, 0 और 2 पाई। माइनस कॉस एक्स में पुट करेंगे दो वैल्यू, 0 और 2 पाई। कॉस 2 पाई कितना होता है? कोई आइडिया? कॉस 2 पाई कितना होता है? पहले तो माइनस साइन को बाहर रख लो, वो तो कांस्टेंट है ना, -1 है, उसको बाहर रख लेंगे, माइनस को बाहर रख लेंगे। कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1 और कॉस 0 की भी वैल्यू होती है 1। कॉस 2 पाई की वैल्यू भी 1, कॉस 0 की भी वैल्यू भी 1। कितना आ गया ये? 1 - 1 0। हाँ शिवांगी, अब सही है। ओके, पहले शिवांश ने लिखा था -1 कहीं पे। शिवांश, ये -1 कहाँ से आ रहा था तुम्हारा? हाँ, शिवांश, ये -1 कैसे आया था तुम्हारा? एक तो सॉल्व किया तो इस तरीके से 0 आ गया। सेकंड, अगर ग्राफ को ध्यान से देखो, y इक्वल टू साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इसमें खास बात क्या होगी कि जितना ऊपर साइड एरिया है, 0 से पाई तक जितना एरिया है, पाई से 2 पाई तक भी जो एरिया है बिल्कुल सेम दिखता है शेप। बस वो पॉजिटिव एरिया है या निगेटिव एरिया है। टोटल कितना बन जाएगा पॉजिटिव और निगेटिव का टोटल? टोटल बन जाएगा 0। एरिया से ओरली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, बट ग्राफिकली पूरा सॉल्व करना पड़ता है। ओके शिवांश, बट ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में तुम ग्राफिकली इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, कभी ग्राफिकली डिफिकल्ट भी हो जाता है करना, कभी न्यूमेरिकली सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। बट हम लोगों को दोनों तरीका आना चाहिए, ग्राफिकली भी आना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना भी आना चाहिए। एक और किया जाए डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक दो और। आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, बस सॉल्व कर देंगे। अगर डायरेक्टली कुछ ग्राफ से दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज। देखो वंशिका, ये जो एरिया है ये कुछ ऐसा है। इसके लिए तुमको और सिंपल एग्जांपल देते हैं वंशिका। तुम एक और क्वेश्चन सॉल्व करो, सभी लोग ट्राई करेंगे एक और क्वेश्चन। एक ग्राफ है, पहले ग्राफिकली देख लेते हैं उसको। सिंपल सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स। क्या ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हम लोग पिक कर रहे हैं? मान लो कि एक्स की वैल्यू को -2 से लेकर +2 तक पिक कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू -2 से +2। ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको हम लोग? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स
एक्स कहाँ से कहाँ तक, -2 से +2 तक, इसको सॉल्व करना है। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आना चाहिए, आकृति ठीक है, करेक्ट आकृति। कौन से मेथड से सॉल्व किया तुमने आकृति इसको, ग्राफ यूज करके या सॉल्यूशन करके? सर ग्राफ करके अभी सोल्यूशन कर रहे हैं। करेक्ट है, इसको दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। अगर इसको फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या बनता है ये, x²/2। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेके जानी है, -2 से लेके +2 तक लेके जानी है। जो कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लेंगे, हाफ बाहर निकल जाएगा। एक बार इसके 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, माइनस अगली बार इसके -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो भी 4 आ जाएगा। वंशिका का रिप्लाई थोड़ा स्लो आ रहा है। ठीक है, ये 4 - 4 कितना आ गया आंसर, 0। वंशिका ये क्लियर है मेथड? हाँ वंशिका यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब एरिया के हिसाब से देखते हैं वंशिका, एरिया के हिसाब से अगर एरिया निकालना है तो एरिया का देखो, अगर -2 से 0 तक तुम एरिया निकालो तो कितना आएगा वैल्यू, -2 से 0 तक का जो ट्राइंगल का एरिया निकलेगा वो कैसा निकलेगा, ये वाला एरिया। ये लाइन बना रहा है विथ एक्स एक्सिस, ये लाइन बना रहा है विथ एक्स एक्सिस -2 से 0 के बीच में, ये वाला एरिया। इतना एरिया का वैल्यू कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल बन रहा है ये, हाफ इंटू बेस, बेस की वैल्यू 2 लेंथ है और हाइट भी 2 है, 2 × 2, तो ये 2 आएगा। लेकिन ये 2 जो आ रहा है ये -2 आएगा। इस वाले एरिया को, पहले वाले एरिया को हम लोग -2 बोलेंगे क्योंकि नीचे साइड आ रहा है, नीचे जो एरिया उसको निगेटिव लेते हैं, और बाद में जो एरिया आएगा उसको पॉजिटिव लेंगे बिकॉज वो ऊपर है। दोनों का सम कितना बन जाएगा, ये वाला एरिया +2 है, A2 बोल रहे हैं इसको, A2 इज +2 एंड A1 इज -2, तो टोटल एरिया कितना बन जाएगा, -2 + 2, दैट इज टोटल एरिया। क्या ये बात समझ में आया? एक्स एक्सिस के नीचे वाले एरियाज को हम लोग लेंगे और ऊपर के एरियाज को पॉजिटिव लेंगे। वंशिका को क्लियर है? क्लियर, वेरी गुड। ऐसे ही y = sin x का ग्राफ बना रहे थे। y = sin x का ग्राफ कैसा दिखाई देता है जब 0 से 2 पाई तक करेंगे तो, y = sin x का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में कुछ ऐसा बनता है ग्राफ। ये y = sin x का ग्राफ, 0 से पाई तक ऐसा और पाई से 2 पाई तक ऐसा। दोनों का शेप बिल्कुल सेम है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो टोटल एरिया कितना बन जाएगा 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। क्लास एंड है, थोड़ा ऊपर हो गया काव्या, लेट हो गया क्या मतलब? हाँ काव्या, टाइमिंग लेट हो गया, ये समझ नहीं आ रहा क्या मीन कर रहे हो, स्पीड ज्यादा फास्ट हो गया, समझ नहीं आया कौन सा पार्ट काव्या?
कहाँ पर? ये दो क्वेश्चन में से कौन सा नहीं समझ में आया? वाई इक्वल टू एक्स वाला या दूसरे वाला? साइन एक्स वाला या वाई इक्वल टू एक्स वाला? अरे हाँ जी नहीं, ये बताओ लिख कर, एक्स वाला या साइन एक्स वाला? साइन एक्स वाला नहीं समझ में आया, ठीक है। साइन एक्स वाले को करने के दो तरीके थे, ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, वाई इक्वल टू साइन एक्स। एक तो ग्राफिकली, एक डायरेक्टली सॉल्व करके। ग्राफिकली क्या बनता है, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है इसका। साइन एक्स का ग्राफ देखोगे ना तो ऐसे बनता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहेगा ये, ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा, ठीक है। ये जीरो पे, यहाँ पे जीरो रहता है, दोबारा जीरो कब बनता है ये पता है? 180 डिग्री पे दोबारा जीरो बनता है, मतलब पाई पे। पाई रेडियंस मतलब 180 डिग्री पे दोबारा जीरो बनता है। जीरो पे जीरो बनता है, पाई पे बनता है, देन 2 पाई पे बनता है, देन 3 पाई पे बनता है, ऐसे चलता रहता है, 4 पाई पे, 5 पाई पे, 6 पाई पे। साइन एक्स जीरो होता है व्हेन एक्स इज एन पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसे चलता रहता है। ये ठीक है? ग्राफ ठीक है काव्या, या ग्राफ में कोई डाउट? कहाँ पे डाउट है बताना, ग्राफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको ड्रॉ करने में, वाई इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा अब एक बात को समझो, जितना जीरो से पाई के बीच में जो ग्राफ बनता है, यहाँ पे जो एरिया आता है, तो वो देख के फील हो जाएगा, जब तुम ग्राफ को देखो कहीं पे भी, वो देख के ही फील हो जाएगा, सिमेट्रिकल ग्राफ है। कैसा है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब जितना ऊपर है उतना ही एरिया, एग्जैक्टली सेम एरिया नीचे है। टोटल एरिया कितना होगा जीरो से 2 पाई के बीच में? ऊपर वाला पार्ट को हम लोग पॉजिटिव एरिया मानते हैं, कुछ भी एरिया है, हम लोग को पता नहीं कि एरिया का वैल्यू कितना है, लेकिन अगर उतना ही नीचे भी है तो उसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा दोनों को ऐड करने के टाइम? प्लस से और माइनस से टोटल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा क्या? इसीलिए जब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है 0 से 2 पाई, उसको बस ग्राफ देख के बता सकते हैं कि उसका वैल्यू जीरो आने वाला है। ये ग्राफ देख के बता सकते हैं, बाकी सॉल्व करो तब भी आंसर सेम ही आने वाला है। अब क्लियर है काव्या अच्छे से, या अभी भी डाउट है? सॉल्व करना पड़ेगा काव्या, क्योंकि अगर मान लो ग्राफ से नहीं पता चल रहा, तो जैसे अगर मान लो तुमसे हम पूछे, अब जो तुमको पता है कि ये पूरा ग्राफ का वैल्यू जीरो बन गया, लेकिन अगर ग्राफ में तुमसे पूछे 0 से पाई तक का कितना एरिया आएगा, कैसे सॉल्व करोगे? ये वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, तुमसे पूछा 0 से पाई तक में कितना एरिया आएगा, निकाल सकते हो सभी लोग? वाई इक्वल टू साइन एक्स में ग्राफ का एरिया निकालना है 0 से पाई के बीच में। पाई का मतलब 180 डिग्री मानना है, ठीक है, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, कैसे लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन के बाद क्या लिखेंगे? आकृति बोलना, इसके बाद क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन के साइन के बाद? अगर ये, सर इज इक्वल टू साइन नहीं, इंटीग्रेशन का साइन से 0 से पाई तक और साइन एक्स विच इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। बस साइन एक्स लिख के छोड़ देंगे, इतना ही, या और भी कुछ? यस सर। नहीं, इसके साथ यहाँ पे एक dx भी हमेशा रहेगा, जो यस सर, dx। के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx 0 से पाई। ओके, इसका आंसर आता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 to पाई। यहाँ पे एक बार माइनस तो बाहर निकाल लो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या होगा, कॉस, पहली बार क्या डालना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू, अपर लिमिट डालना पड़ता है पहले, मतलब कॉस पाई,
माइनस लोअर लिमिट कितना है, कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू पता है कितना होता है, कॉस 180 डिग्री कितना होता है, ये तो सबने पढ़ाई है 10th क्लास में। कॉस 180 डिग्री इज -1। कॉस 180 डिग्री इज -1 एंड कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 इज 1। ठीक है, तो -1 और बाहर और माइनस साइन, ये बन रहा है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। काव्या क्लियर हुआ कि हम लोग क्यों सॉल्व करते हैं, हमेशा ग्राफ से क्यों नहीं काम होता। कई बार ग्राफ को ड्रॉ करना, उसका एरिया निकालना बहुत मुश्किल होता है, बट उसमें जब ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे ग्राफ का एरिया निकालना बहुत टफ होता है, तो हम लोग को इंटीग्रेशन करना आता है वहाँ पे। और किसी किसी क्वेश्चन में ग्राफ बहुत इजीली आंसर दे देते हैं, इंटीग्रेशन बहुत टाइम खराब करते हैं उसमें। कहीं कहीं पे इंटीग्रेशन बहुत टफ भी हो जाएगा जहाँ पे सॉल्व भी ना कर, बट एरिया से आंसर आ जाएगा उसमें। सही था अच्छा क्लास, मजा आया। इंटीग्रेशन में कुछ फील आया, कैसे इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, फिर एंड करते हैं आज का क्लास, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगली क्लास में मोशन के तुम लोगों के डाउट्स होंगे ना, वो कर लिया जाएगा। रिकॉर्डिंग तुम लोग देखती तो हो नहीं, रिकॉर्डिंग भेजने बोलती हो बट रिकॉर्डिंग कोई देखता तो है नहीं।